नमस्ते किसान भाइयों, मैं मोहर सिंह, रिटायर्ड चीफ टेक्निकल ऑफिसर एनडीआरआई करनाल से आपके अपने खेती फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको पशुओं के लिए लोबिया काउपी चारा फसल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। पशुओं के स्वास्थ्य और अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोटीन एक मुख्य पोषक तत्व होता है। हमारे किसान भाई रबी के मौसम में बरसीम और लूसम, जिसको रजका कहते हैं, उससे प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। लेकिन खरीफ के मौसम में किसान भाई मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का और चारे की फसल लेते हैं। लेकिन चारे की इन फसलों में प्रोटीन की मात्रा 8 से 9% के लगभग होती है। तो खरीफ के मौसम में किसान भाई उनको लोबिया जो फसल है, चारे की फसल, ये अवश्य उगाना है, क्योंकि इसके चारे में 20% के लगभग क्रूड प्रोटीन, जिसको कच्ची प्रोटीन कहते हैं, वो पाई जाती है। क्योंकि अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए और अच्छी पशुओं के स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, ये चारे के साथ साथ हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और गांठों में राइजोम जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु क्या काम करते हैं? हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। वो राइजोम जीवाणु उस नाइट्रोजन को जड़ों में स्थापित करने के बाद में फिर हमारे पौधे को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए ये फसल कटने के बाद में ये गांठें जमीन के अंदर रह जाती हैं, जिससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और किसान भाइयों, इसकी हम जो बुआई मार्च से लेकर जुलाई तक कर सकते हैं। और इसकी जो बीज की मात्रा है, 16 से 20 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। लेकिन बीज का उपचार जरूर करना है, क्योंकि इसमें विल्ट बीमारी है, जिसको खेड़ा कहते हैं, तो उसको खत्म करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बीज का उपचार जरूरी है। तो बीज का उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जो बायोफंजीसाइड है, जैविक फफूंदीनाशक है, इसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको बीज उपचार करना है। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा विरिडी उपलब्ध नहीं है, तो 3 ग्राम कैप्टन या थायरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको बीज को उपचार करके बुआई करना है। और किसान भाई, बुआई के समय आपको 35 किलोग्राम डीएपी या डीएपी उपलब्ध नहीं है, तो 50 किलोग्राम एनपीके 12-32-16 वाला बिजाई के समय देना है। बाद में आपको नाइट्रोजन वाली खाद यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, ये अपने आप ही ये वायुमंडल से एकत्रित कर लेता है। तो किसान भाइयों, इसकी जो अच्छी उपज लेने के लिए हमको कुछ किस्मों का भी चयन करना है। उसमें सबसे पहली किस्म है किसान भाइयों यूपीसी 625। ये किस्म गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतर के द्वारा विकसित की हुई है। इसकी जो चारे की जो औसत उपज है 160 क्विंटल प्रति एकड़ है, और ये 65 दिन में चारे के लिए उपलब्ध हो जाती है। ये 65 दिन में हम इसकी चारे की कटिंग ले सकते हैं। दूसरी किस्म है किसान भाइयों CS88। ये किस्म हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा विकसित की हुई है। इसको हरियाणा 88 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो चारे की औसत उपज है 140 से लेकर 150 क्विंटल प्रति एकड़ है। और किसान भाइयों, एक किस्म है CL 367। ये किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की तरह विकसित हुई है। लेकिन ये किस्म से हम ये दालें, ये फलियां भी लेकर हम सब्जी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और चारे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी चारे की उपज थोड़ा कम है, 110 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ आपको चारा मिल जाता है। लेकिन इसकी जो बीज की मात्रा है CL 367 की, किसान भाइयों, केवल 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई करना है। लेकिन दूसरी किस्मों का बीज मोटा होता है, उसकी बीज की मात्रा आपको 16 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई करने हैं। इसलिए किसान भाइयों, इन उन्नतशील किस्मों को और उन्नतशील कृषि तकनीकों को अपनाकर आप लोबिया से अधिक चारा उत्पादन ले सकते हैं, जिससे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रोटीन की पूर्ति होगी और दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होगा। किसान भाइयों, ये जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें तथा दूसरे किसान भाइयों साझा करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।